हेलो एवरीवन। आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही है। तो बिना समय गवाए, विदाउट वेस्ट टाइम, आई वांट टू शेयर, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ इसका सारा सॉल्यूशन, क्योंकि ये बहुत बहुत इजी है। इसको आप लोग में एक बार में हमको लगता है समझ आएंगे। तो विदाउट वेस्ट टाइम आई वांट टू स्टार्ट। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का 10 क्लास एग्जाम में आने वाला है। समझिए कि आपका 40 नंबर इससे कवर हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमेशा अवतल में ही मारना, अवतल का ही प्रयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध क्या होता है? तो मैं पहले आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पहले पढ़ा भी चुका हूँ। F=R/2। प्रकाश के अपवर्तनांक की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित होती रहती है, मीन्स बदलाती रहती है? तो ये आपका हो जाएगा आवृत्ति बदलाती रहती है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? जब भी उत्तल बोले तो आपको प्लस में ही जाना है, और जब अवतल बोल दे तो माइनस में जाना है। तो आपका ये हो जाएगा 1 डायप्टर, बी नंबर। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आप जान रहे हैं, इसको हम 1/4 से करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0.25। तो आपका हो जाएगा मीन्स 100 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पक्का आने वाला है। वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल का। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वह है क्या है? दृष्टि पटल पर। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? तो अनंत होता है। दूर पूछा, दूर बिंदु आप लोग 25 सेंटीमीटर नहीं मार दीजिएगा। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो यह आपका पुतली करता है, क्योंकि वहीं इंटर होता है, उसके बाद ही जाता है, डी नंबर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस प्रकार की प्रकृति क्या होती है उसकी? तो उल्टी और वास्तविक। ये सारा इजी क्वेश्चन है, आप लोग को मन में ये जो आपको आदत है रटना नहीं है। 11 नंबर देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 कूलॉम किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत आवेश का है ये नंबर। 13 नंबर देखते हैं, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका हो जाएगा व्यूजन, अपघटन बोल रहा है। 15 नंबर, CuO+H2 Cu+H2 बनाता है। H2 इसका वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो आपका डी का उपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो अभिक्रिया विस्थापित हो रही है। निम्न में से कौन प्रकृति सूचक उदाहरण है? तो आपका लिटमस पत्र, सी नंबर का आपका चेक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, किसी विलयन का पीएच मान इतना है तो निम्न से क्या होगा? 7 से ज़्यादा है तो क्षार होगा, डी नंबर। 99% ये 19 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। दिए गए चित्र क्या सूचित करती है? तो हमें क्या सूचित करती है? चेतावनी सूचित करती है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए, अधातु बोला है तो ब्रोमीन होगा, अगर धातु बोलेगा तो पारा होगा। आप लोग हमेशा भूलिएगा नहीं। निम्न में से किन पदार्थों का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है? हाँ, तो बी का हो जाएगा आपका, इसी का उपयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर बना है? तो परमाणु संख्या के आधार पर ही बना है। निम्न में से धातु कौन अभिक्रिया है? सील है तो पोटेशियम। पृथ्वी की भूपट में क्या पाया जाता है अधिक? तो खनिज। प्रोपेनॉल किस अभिक्रिया का समूह में मौजूद है? तो अल्कोहल है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में से क्या नहीं होती है? तो यह ऑक्सीजन का मुक्त होना। फ्लोएम के खाद्य का परिवहन क्या होता है? कौन दिशा में? दोनों दिशा में होता है, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क मीन्स वृक्काणु।
30वां का देखते हैं, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो एथिलीन उत्तरदायी है, क्योंकि मैं आप लोग को पिछली वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे चुका हूँ कैसे वो डिपेंड है। एस्ट्रोजन स्रावित क्या करता है? तो एस्ट्रोजन किसमें होता है? गर्ल्स में, तो वो अंडाशय का ही होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आंख बंद करके माना, दिए गए चित्र में से कौन सा जनन हो रहा है? तो देखिए ये हाइड्रा है और उसके देखिए एक नए पौधे का निर्माण हो रहा है, मुकुल, तो आपका मुकुलन हो जाएगा ये नंबर। पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? असमजात, दोनों एक तो नहीं है। मेंडल अपने, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो हम लोग घर की तरफ क्या होता है, मटर को खाते रहिए, तो मटर को ही चुना। अच्छा, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? तो उत्पादक क्या होता है? घास, जितना काटिए उतना उत्पन्न होता है बार में। आप लोग गेहूँ के बार में देखे होंगे, जितना काटिएगा उतना क्या होगा, उत्पन्न होता है, तो आपका घास। किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी निम्नलिखित होता है? तो आपका हो जाएगा द्विस्तरीय में होता है। ओजोन परत के उपक्षय के लिए जिम्मेदार है CFC, जिन CFP रखते हैं आप, उसी तरह CFC याद रखना आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा सौर ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए लकड़ी से हम लोग सौर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, गोबर से भी करते हैं, गोबर के कोयला से भी करते हैं, इससे नहीं करते हम। इसका मीन्स आंसर यही सही है, C नंबर। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होती है? तो 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जम हुआ है, तो याद रखिएगा 15 किलोमीटर। जय हिंद।